यहाँ जो खेत हैं वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक ये जगह का नाम है बड़ारी, ये आम लाद के चल रहा है और लोग देखेंगे कि बड़ा भाई पैदल चल रहा है, छोटा भाई आम लाद के चल रहा है। क्या गया आज सेवा में लगा, थक गया तो थोड़ा सा यहाँ पे आराम करते हैं। देखो पेड़ है चलो लगा लेता हूँ, है ना। तो कहाँ से आ रहे हो? ये देखो यहाँ पे पारंपरिक खेती हो रही है जिसमें 2 बैल और एक हल लगाया जाता है और हल से जुताई होती है। तो ये हल पहले ऐसे ही बनते थे, लेकिन हिंदुस्तान में एक कंपनी है किर्लोस्कर जिसने पहला ऐसे लोहे का हल बनाया था। बाद में वो ट्रैक्टर और ट्रॉली ये सब आ गई, जिससे देखो वहाँ पे ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है और वहाँ ट्रैक्टर से जुताई चल रही है। तो अभी दोनों तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। देखिए ट्रैक्टर आया, ये यहाँ पर ट्रैक्टर से चल रहा है। तो यह मामला दोनों तरफ है, एक तो संपन्नता और उसके बीच का जो फ़र्क है वो भी दर्शाता है कि जिनके पास भाई वो चीज़ें नहीं हैं कि वो ट्रैक्टर को से जुताई करवा सकते हैं, उसका खर्चा दे सकते हैं, तो बैलों से अपना खुद मेहनत करके करते हैं, है ना। मैन पावर का टाइम ज़्यादा लगता है इसमें हालांकि, मगर ये पारंपरिक तरीका था जिससे खेती की जाती थी और ट्रैक्टर आज का आधुनिक तरीका है। तो क्या हो गया है कि ट्रैक्टर मतलब जो लोग बिजी हैं, नौकरी कर रहे उनके पास टाइम नहीं है, तो उन्हें ट्रैक्टर लगाया, पैसा दिया, ट्रैक्टर उसकी जुताई हो गई, बुवाई हो गई। आधुनिक तरीका हो गया है आजकल। और अभी हम देखो चलते हैं, फिर से नदी आ गई, दोबारा नदी में जा रहे हैं। तो नदी में जाएंगे हम, वहाँ से जाएगा, कहाँ से चढ़ेगा, रास्ता कहाँ से है? तो यार कहीं से हमको गिरा विरा ना देना। ये देखो रिवर अगेन, हम लोग नदी में आ गए हैं। अब हम यहाँ से रास्ता देख रहे हैं मेड़ में, तो मेड़ तो यहीं पे है ना। अरे अब्बे तो क्या यार हुआ, यह रास्ता तो है, पाँव का निशान बने हैं। देखो गांव में रास्ता पता ना हो तो पैरों के निशान देख लो, कोई भी आया गया होगा रिवर से तो रेत में निशान बने रहते हैं, तो वो हमको बता देते हैं कि रास्ता कहाँ है। तो ये अभी गए हैं, देखो कुछ पैरों के निशान हैं लोगों के, तो इससे हमको पता चल गया कि वो लोग यहाँ से ऊपर चढ़े हैं और आगे यहाँ से हमको रास्ता मिल जाएगा जाने के लिए। ये पैरों के निशान है, डीप दिखाता हूँ, ये पैरों के निशान है यहाँ से जाने के लिए। तो इससे पता चल गया कि भाई ये रूट ऐसा है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसे बताया जाता, पहले ही बताया कि ऐसे कोई पक्के रास्ते नहीं हैं, जहाँ से लोगों को रास्ते मिलता है वहाँ से चल देते हैं। तो अब हम ये देखो, नहीं मिलना नहीं, चलते हैं ये नदी क्रॉस करके हम लोग आ गया। नहीं ठीक है, पता है बहुत सारे लोग करते हैं पारंपरिक तरीके से। क्या देखना चाहता है बे, किसका खेत है, नाम बता। मेरे ऊपर। अरे ना जा पड़ता है, वो गाड़ी दे। ओहो, ये देखो फिर से आम रखा और ये चल दिया खेत की तरफ। ये क्या गांव में रहता है ना, ये सबको जानता पहचानता है, सब कुछ कर लेता है, कहीं भी चला जाता है, इसको ना कोई रोकता ना टोकता। तो ऐसा है, वो मज़ा लेते घूमता रहता है, गांव में रहता है, उसको इसी मज़ा आता है, आनंद वाला आदमी है। मारी न कर आई कूटी, आजा गरीब मारी आके बेटा। तो ये बदमाशी कर रहा है, उसका और खेत करने वाला वहाँ जाके बैठा है वहाँ पेड़ के छांव में, क्योंकि थक गया है। तो भाई साहब गए खुद ही हल चलाने लगे हैं। तो ऐसा बदमाशी, एकदम बदमाशी ना, बदमाशी शक्ल दिखा, बदमाशी करने के बाद कैसा लगता है चेहरे पे, ये देखो अलग ही मुस्कान है इसके, है। चलो अब यहाँ से चलते हैं आगे, है ना, जल्दी चलो मेरे को। तो हाँ अब देखो ये जो गांव टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं खेत के बीच से, छोटे मोटे, उनसे हम जा रहे हैं। बेसिकली ऐसे कोई रूट नहीं दिखाई देता कि आपको कहाँ जाना है, आपको केवल अपना टारगेट ध्यान रखना कि हमको कहाँ जाना है, उसके हिसाब से रास्ते लेने रहने। जैसे ऊपर से जा रहा, हम ऊपर से नहीं आएंगे, हम शॉर्टकट मारेंगे बीच से, क्योंकि हमारा टारगेट वो अगला सामने जो बगीचा दिख रहा वो है। तो ये रास्ते से ऐसे चलते रहो, चूँकि अभी खेती नहीं है तो चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब खेती होती है तो आपको जो मेड़ बनी है, मेड़, ये जो मेड़ के जो रास्ते हैं ना, ये मेड़, ऐसे मेड़ ही जाना पड़ता है। अभी हमने शॉर्टकट मार दिया है,
है कि नहीं। तो ये यहाँ कौन सा खेती लगा यार, ये देखो अच्छा ये भी वो है रोपा लगा है अभी, है ना। और रोपा के बाद क्या होता है, अब इसको उखाड़ेंगे, हाँ, फिर इसको पूरा खेत गीला करेंगे, कीचड़ जैसे करेंगे खूब, हाँ, फिर उसी में जोतेंगे, हाँ, जो पारंपरिक तरीका है, जोत के फिर लगा देंगे। उसके बाद उसको एक एक ठो लेके, हाँ, एक एक पेड़ के एक, हाँ, बागने नहीं देते। ये जुताई करवा लिया यार, इसकी जमीन फुसफुसी है। नहीं ये देखो, पानी के कारण है। ये ज़मीन ऐसे पैर रखते ही दबती है, मतलब ये ज़मीन क्या पूरी फुसफुसी हो गई है। अब इसको जुताई करेंगे। देखो रोपा क्या होता है, ये है रोपा। ये जो हरे हरे छोटे छोटी जो दिख रही हैं घास जैसे, इसको बोलते हैं रोपा। रोपा मतलब इसमें धान डाली गई है, धान के बाद ये जो पौधे निकले ये रोपा कहलाता है। और यही रोपा, ये जो 4 हिस्से दिख रहे हैं, यही ये जितने खेत हैं इस साइड, जितने भी ये खेत दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये हमारे गांव के सोनी जी के हैं। तो ये जितने खेत दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये सारे खेत में एक एक करके लगाया जाएगा। और इसी से फिर 10-12 कुंटल धान निकलेगी, वो भी एक सी है ना, एक सी धान निकलेगी। हाँ, और धान की फिर वो करेंगे क्या, दराई दराई होगी। तो उसमें से चावल निकलेगा, भूसा अलग निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइस हस को कहते हैं, वो निकलेगा। और राइस हस का यूज अलग लोग इंडस्ट्री में करते हैं। चावल का तो सभी लोग खा रहे हैं ऑल इंडिया में। और मज़ेदार बात है कि यहाँ भी अलग अलग क्वालिटी के चावल होते हैं। कौन कौन सा लगा, तो यहाँ पे बासमती राइस और RI 64, दुबराज। फल में क्या है, थोड़ा सा खुशबू आती है जब पकते हैं ना, तो बासमती हो और ये दुबराज चावल जो हैं इनसे खुशबू आती है, खाने में टेस्ट होता है। थोड़ा सा पतले और लंबे भी होते हैं। बाकी RI 64 जनरल यूज का चावल है, जो थोड़ा सा मोटा होता है ना साइज में, खाने में टेस्टी ये भी होता है। और लोग ये खाते हैं, गाँव के लोग खाते हैं यही, है ना। और यहाँ के दिनचर्या में जो खाना पीना है कि चावल एक टाइम ही खाते हैं, रोटी दोनों टाइम खाते हैं। तो विंटर जो सीज़न आता है तो यहाँ बहुत ही प्रचुर मात्रा में गेहूं की खेती होती है। अभी मैं तो अपनी क्या है पूरी मेमोरी रिकॉल कर रहा हूँ इतने साल बाद। मेरा ये सब रिकॉर्डिंग करने का पर्पस यही है कि मैं अपनी सारी मेमोरी को थोड़ा थोड़ा करके रिकॉल कर रहा हूँ। और ये सोचूंगा, डिसाइड करूंगा कि ये वीडियो एक साथ पूरा डाल दूं या थोड़े छोटे छोटे हिस्से डालूं या कट करूं, वो सोचूंगा उस समय मुझे क्या करना है ना। ये देखिए, ये भी एक रोपा है, ये भी एक रोपा। इन्हें बाउंड्री कर रखी है। रोपा बाउंड्री इसलिए करते हैं बैरिकेड, क्योंकि थोड़े हिस्से में रोपा लगा हुआ है तो कोई जानवर इसको ख़राब ना करे। जानवर मतलब जो पेट एनिमल्स हैं वो इसको ख़राब ना करें, उसके लिए रहता है ये बेसिकली। और बाकी गांव में एक चीज़ तो ये है कि कोई आदमी किसी की खेती नहीं ख़राब करता है। ये सामाजिक ताना बाना है। दोस्ती हो तो कोई ऐसी कुछ नहीं करता, दुश्मनी हो तो भी नहीं करता है कोई। ये गाँव की अच्छी क्वालिटी और ख़ासियत है ना। बाकी थोड़े से लोग तो होते ही हैं, हर जगह होते हैं, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ है, जाने अच्छी चीज़ बोलें वही अच्छी चीज़ है कि नहीं। देखो मैं मेड़ से चल रहा हूँ, भाई साहब हमारे शॉर्टकट मार रहे हैं, वो देखो पीछे वो शॉर्टकट मार रहा है, मैं मेड़ से चल रहा हूँ, देखो है ना, चलता है। अभी खेत खाली है तो कहीं से भी जा सकता है। जब धान लग जाएगी, पैदावार बढ़ेगी, उस समय का मौसम भी ख़तरनाक होता है। पूरा खेतों में पानी भरा रहता है, धान उगी रहती है, मेड़ में चलते हैं, पैर गीले होते हैं, है ना। केकड़े दिखाई देंगे, केचुए दिखाई देंगे, सांप दिखाई देंगे, सारी चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ। मगर कोई भी आदमी उनको जानवरों को मतलब नुकसान नहीं करता है। यहाँ मारते वारते नहीं हैं, भगा देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि ये भी एक अपना जो बायोलॉजिकल इको बैलेंस जो कहलाता है, उसको यही बना के रखते हैं, ये जानवर ही बना के रखते हैं। इंसान तो क्या है, हर चीज़ का शोषण करने में ही लगा है। बट इकोलॉजिकल बैलेंस जो कहलाता है, बायोलॉजिकल बैलेंस जो भी बोलते हैं, एग्री टर्म में मुझे ठीक से ध्यान नहीं, तो उसको ये मेंटेन करके रखते हैं। अभी हम जा रहे हैं अगले बगीचे में, अब वहाँ पहुँच के करेंगे रिकॉर्डिंग। अभी हम खेत पतले पतले जो 2 खेतों के बीच में मेड़ है उसमें चल रहे हैं।